घर में हनी मीट बनाना कितना आसान है ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके लिए आपको मिनिमम 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक फर्मेंटर, हनी और अरिस्टम का हनी मीट किट। ये मेरे पास है अरिस्टम का हनी मीट किट। इसमें आता है एक एयरलॉक ग्रोमेट के साथ और एक कैप के साथ। इसके अलावा एक हनी मीट ईस्ट, कैमडन पाउडर, ईस्ट न्यूट्रिएंट और कैल्शियम कार्बोनेट और एक हॉप सॉक। इसके साथ रेसिपी की इंस्ट्रक्शंस और एक लॉग शीट भी आती है। सबसे पहले हमें जरूरत होती है अपने फर्मेंटर को सैनिटाइज करने की। इसे सैनिटाइज करने के लिए हमें कैमडन पाउडर की जरूरत पड़ती है, जितने भी इसमें बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें किल करने के लिए। तो मैं आधा स्पून कैमडन पाउडर लेती हूँ। कैमडन पाउडर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, जिसकी वजह से मैं मास्क पहन लेती हूँ। मैंने आधा स्पून के करीब कैमडन लिया, उसमें पानी डाला और बस इसे मुझे एक बार खंगालना है। जितने भी बैक्टीरियाज हैं उन्हें किल करने के लिए कैमडन बहुत अच्छा रहता है। जितना भी पानी था मैंने उसे ड्रेन कर दिया। इसे हमें अब पानी से धोने की कोई जरूरत नहीं है। इसे उल्टा करके बस रख देना है। जितनी भी इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगी वो डिसिपेट हो जाएगी और फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। हनी मीट का टेस्ट क्योंकि बहुत ही माइल्ड होता है, तो इसीलिए हम इसमें अपने स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के लिए ये हॉप सॉक भी किट के साथ ही आता है। इसे आप गांठ मारते हैं, एक तरफ से अपने स्पाइसेस इसमें फिल करते हैं और फिर दूसरी तरफ से दूसरी गांठ बांध देते हैं। स्पाइसेस अगर कंटेन्ड रहें तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसे यूज करने से बाद में फिल्ट्रेशन बहुत ही आसान हो जाती है। इसे फिर बाद में यहाँ से काट के आप बाकी का सॉक बाद के लिए रख सकते हैं। ये है एयरलॉक। एयरलॉक ग्रोमेट के साथ आता है। अपने ढक्कन में किस तरह से होल करें इसकी वीडियो पहले ही शेयर की जा चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। इसमें मैं ग्रोमेट को फिट करती हूँ इस तरह से और फिर इसमें एयरलॉक फिक्स हो जाता है ऐसे। अब मेरा फर्मेंटर तैयार है। इसमें मैं 1 लीटर हनी लूंगी। अच्छा होता है कि ऑर्गेनिक हनी लिया जाए, लेकिन आपकी चॉइस पे है, आप कोई भी हनी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने 1 किलो हनी और 3 लीटर पानी इस फर्मेंटर में डाला है। इसमें मैंने थोड़ी सी हेड स्पेस छोड़ी है। ईस्ट को मैंने पिच करने रख दिया था और इसमें बबलिंग शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हनी में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत कम होती है, जिस वजह से हम लोग ईस्ट न्यूट्रिएंट यूज करते हैं फर्मेंटेशन को फास्ट करने के लिए। मैं इसमें 2 ग्राम के करीब ईस्ट न्यूट्रिएंट डालूंगी, which is around half a teaspoon। ईस्ट न्यूट्रिएंट में से अमोनिया की स्मेल आती है, तो इसमें अराउंड 2 ग्राम मैं ईस्ट न्यूट्रिएंट ऐड कर दूंगी। अब मैं अपने इस मिक्स को अच्छे से स्टिर करूंगी। फॉरेस्ट हनी आइडियल होता है और हनी को हम लोग हीट नहीं करते हैं। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें अपनी पिच की हुई ईस्ट डाल दूंगी। अब इसके लिड को स्क्रू कर देंगे और एयरलॉक को आधा पानी से भर देते हैं। इसकी हाइड्रोमीटर रीडिंग लेना मैं भूल गई थी,
तो हम एक बार इसकी हाइड्रोमीटर रीडिंग ले लेते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी ड्रिंक रेप्लिकेट करनी है या प्रोफेशनल ड्रिंक्स बनानी है तो फिर ये सारी रीडिंग्स आपको लेनी चाहिए। इसमें मैं अपना हाइड्रोमीटर डालूंगी। जिससे रीडिंग में कोई एरर ना आए, इसे आप ब्रिम तक करिए और फिर इसकी रीडिंग लीजिए। मेरी हाइड्रोमीटर की रीडिंग आ रही है 1.1, ब्रिक्स वैल्यू है 25 और पोटेंशियल अल्कोहल इसमें जो बनेगा वो है अराउंड 15%। अब मैं इसे वापस अपने फर्मेंटर में पोर कर दूंगी एंड कैप को स्क्रू कर दूंगी। इस ड्रिंक को अब मैंने रख दिया है फर्मेंट होने के लिए। अपने फर्मेंटर के ऊपर मैं एक एलसीडी थर्मोमीटर भी स्टिक कर रही हूं, जिससे कि मुझे टेम्परेचर का ट्रैक रहे। अब मैं अपनी लॉग शीट में एंट्री कर दूंगी उन सब रीडिंग्स का जो मैंने अभी ली हैं। अब आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर आ गया है 26 डिग्री पे। इसे मैं नोट डाउन कर लूंगी। आज मेरे फर्मेंटेशन का फर्स्ट डे था, लेकिन मेरा हनी मीट का फर्मेंटेशन स्टक हो गया है, तो इसीलिए मैं ईस्ट एनर्जाइजर ऐड करूंगी। मेरा वॉट का टेम्परेचर 26 है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्मेंटेशन बीच में स्टक हो गया है। आप देख सकते हैं कि बबलिंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए अब मैं इसमें ईस्ट एनर्जाइजर ऐड करूंगी। इसमें 2 to 5 ग्राम ईस्ट एनर्जाइजर ऐड करना सफिशिएंट है। मैंने अंदाजे से इसमें 3 ग्राम के करीब एनर्जाइजर डाल दिया है और अब मैं इसके फर्मेंट होने का वेट कर रही हूँ। ईस्ट एनर्जाइजर स्टक फर्मेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ईस्ट एनर्जाइजर को ऐड किए हुए मुझे 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने एयरलॉक में बबलिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो अब मैं ट्रबल शूट करूंगी कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं टेम्परेचर देखूंगी। टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है 26 पे। उसके बाद मैं देखूंगी कि ईस्ट की एक्टिविटी हो रही है या नहीं। तो मुझे बबल्स दिखाई दे रहे हैं अपनी सरफेस पे, विच मीन्स कि ईस्ट भी लाइव है। अब मैं पास में जाऊंगी और देखूंगी कि फर्मेंटेशन की स्मेल आ रही है कि नहीं। मुझे फर्मेंटेशन की स्मेल बहुत ही अच्छे से आ रही है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया है कि कैप के साइड से कुछ लीकिंग हो रही है। इसे पैक करना होगा। पैक करने के लिए मैं क्लिंग रैप यूज करूंगी। ढक्कन को थोड़ा सा अनस्क्रू करना होगा। और इसे साइड में इस तरह से लगाना होगा। This indicates our fermentation is happening. आज मेरी फर्मेंटेशन को पूरे 21 दिन यानी 21 डेज हो चुके हैं। बबलिंग 10 दिन में ही रुक गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसे 11 दिन और रखा है बिल्कुल इसी स्टेट में, जिससे कि जो भी इसकी ईस्ट थी वो फ्लॉक्यूलेट होकर नीचे डिपॉजिट हो जाए। नीचे आप देख सकते हैं कि एक थिक सा ईस्ट का केक बन गया है और इस वजह से हनी मीट की क्लैरिटी काफी अच्छी हो गई है।
इसकी हाइड्रोमीटर रीडिंग हो गई है 1.00, यानी कि इसमें सारा शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि दिस करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच अल्कोहल परसेंटेज। मैंने इनिशियल ग्रेविटी 1.1 नोट करी थी, फाइनल ग्रेविटी आई है मेरी 1.0। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, तो इसमें 13.2% अल्कोहल बना है। मैं यहाँ जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रही हूँ सब बहुत ही अच्छे से सैनिटाइज किए जा चुके हैं। अब बॉटलिंग के लिए मुझे रेकिंग केन की जरूरत होगी और दूसरे एंड पे बॉटल फिलिंग वॉन्ड की। इसे करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ मेरा जो कंटेनर है वो हायर लेवल पे रहेगा और बॉटल्स लोअर लेवल पे। केन को बहुत ही जेंटली कंटेनर की साइड वॉल्स पे टैप करना होता है। दूसरे एंड पे बॉटल फिलिंग वॉन्ड को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्पिलेज आपकी बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज जैसे आप उसे लिफ्ट करेंगे फ्लो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक गलती कर दी थी। अपने टॉल ग्लास से मैंने डायरेक्टली इसमें लिक्विड पोर कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी क्लैरिटी फिर से हेजी हो गई है। अब मुझे इसे फ्रिज में रखना होगा 2 दिनों के लिए, जिससे कि फिर से सेडिमेंट्स नीचे डिपॉजिट हो जाएं। 2 दिन हनी मीट को रेफ्रिजरेट करने के बाद इसके सारे सेडिमेंट्स नीचे फिर से डिपॉजिट हो गए हैं। ईस्ट का एक थिन सा लेयर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये हनी मीट रेडी है कंजम्पशन के लिए। मैं डाल के दिखाती हूँ अपने ग्लास में ये कैसा लग रहा है। इसकी क्लैरिटी काफी इंप्रूव हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनली इंडियंस इसे थोड़ा सा ल्यूक वार्म कंज्यूम करना पसंद करते थे, लेकिन इसे किसी भी तरह जैसे आपको पसंद हो लिया जा सकता है। थैंक यू फोक्स, बाय।